हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर पर। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 मिस्सेलेनियस एक्सरसाइज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, यानी आपने नंबर निकालनी है, संख्या निकालनी है नॉन जीरो इंटीग्रल की ऑफ द इक्वेशन। यानी इन शॉर्ट आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। आ रही है ना बात समझ में? क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर डियर स्टूडेंट? बस फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। ठीक, यानी ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो ये x दे रखा है यहां पर आपने इस x की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको गिवन है ये आपको गिवन है आंसर में, यहां से आप स्टार्ट करेंगे और ये आपको गिवन है, तो इसको सॉल्व करिए। मॉड ऑफ 1 माइनस आई, आपको पता है x प्लस आई वाई का मॉडुलस कितना होता है? अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो बस इसी प्रकार के से इसका भी क्या होगा? मॉडुलस होगा। कितना? अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। आई का कोएफिशिएंट क्या है? -1। आई का कोएफिशिएंट देखो -1, ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट? उस पूरे की होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। देखिए, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट हटेगा तो पावर में 1/2 आ जाता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, पावर 1/2 और होल पावर कितना? x। अंडर रूट हटा दिया, अंडर रूट की जगह में क्या लिख दिया? 1/2। क्लियर बच्चों? 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अंडर रूट की जगह में 1/2 लिख दिया, होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। 1 + 1 2, और पावर के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी तो पता है ना। a की पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर mn। तो डियर स्टूडेंट देखिए, 1 + 1 2, तो 2 की पावर 1/2 है, उसकी पावर भी x है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 1/2 इंटू x कितना हो जाएगा? x/2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो इनका बेस भी इक्वल होगा और इनकी पावर भी इक्वल होगी। इसका मतलब है बेस तो दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा। दैट इंप्लाइज दैट x/2 इक्वल्स टू x। आपने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को x से कैंसिल नहीं करना। x से x कैंसिल कर दोगे तो x तो निकलेगा ही नहीं, कांस्टेंट आ जाएगा दोनों जगह। आ रही है ना बात में? आपने सॉल्यूशन करना है, x की वैल्यू को निकालना है, तो बच्चों ये 2 यहाँ अपॉन में है, इक्वल टू किधर जाएगा? तो मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2x। ये यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो 2x - x। यहां से x उधर गया तो यहाँ कितना बचा? 0। ठीक, तो 2x - x कितना? x, और x इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 निकल के आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो यही आपका इसका क्या था? सॉल्यूशन था। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के लिए आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल निकालना था, यानी x की वैल्यू को इवेल्युएट करना था। x इक्वल्स टू 0 इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन। आ रही बात में? x इक्वल्स टू 0 वो नंबर है जिसमें नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करा और सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालना, तो उस x की वैल्यू क्या आई? 0, और यही 0 इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी x इक्वल्स टू 0 पर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। आ रही है ना बात समझ में? अगर आप इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 नहीं आएगी और ये एक दूसरे ये सेटिस्फाइड करेगा। केवल एक x की वैल्यू 0 ही, एक x इक्वल्स टू 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। रख के देख लें, अगर x की जगह में 0 रखोगे तो 1 - i का मॉड कितना होगा? अब भी बताया, √2
और अंडर रूट 2 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 0 क्या होगा, किसी की भी पावर 0 हो 1 होगा, तो 1 = 1 बिल्कुल सेटिस्फाइड है। यानी x = 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना राइट डाउन कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ a + ib * c + id * e + if * g + ih = a + ib, then prove that a² + b², c² + d², e² + f², g² + h² = a² + b²। दो तरीके, क्योंकि आपको a² + b² चाहिए और गिवन क्या है a + ib, तो a + ib का कंजुगेट निकालिए। क्या हो जाएगा a - ib, तो इनका भी कंजुगेट निकल जाएगा a - ib, c - id, e - if, g - ih। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आ रही बात में, बिल्कुल यही आंसर आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? क्योंकि a² + b² कैसे आएगा, जब आप इसका क्या निकालोगे, कंजुगेट। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं सॉल्यूशन में, यही हमने सॉल्यूशन मान लिया। आ रही बात में, ये हमारा एम है, ये गिवन है, ठीक। तो कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, कंजुगेट निकालिए। a + ib का कंजुगेट a - ib, c + id का c - id, e + if का e - if और g + ih का g - ih। कंजुगेट ये हो गया, इक्वल्स टू a + ib का कंजुगेट a - ib, इक्वेशन नंबर 2। अब कंजुगेट निकालोगे तो सभी का निकलेगा ना, कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, RHS का भी LHS का भी, LHS RHS दोनों का निकलना है, तो a + ib का a - ib। अब ये सभी में आई है ना, तो सभी का कंजुगेट निकालिएगा, a - ib, c - id, e - if, g - ih। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 * इक्वेशन 2। पहले RHS को फिर LHS को कर लेते हैं। आ रही है ना बात में, पहले इसको लिख लेते हैं, छोटा है a + ib, a - ib, a + ib a - ib इक्वल्स टू, अब RHS को ले लेते हैं, a + ib a - ib, साथ ले लेते हैं दोनों, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को साथ ले लेते हैं, c + id c - id, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है होल्ड करती है, यानी 2 × 3 लिखूं चाहे 3 × 2 लिखूं, आएगा तो 6 ही, ठीक। e + if e - if, e + if ठीक। उसके बाद g + ih g - ih। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, a + ib a - ib, a + b a - b, a + b a - b, दैट इज a² - b²। तो देखिए, a का काम यहां कैपिटल A कर रहा है, तो कैपिटल A का स्क्वायर, और b का काम यहां ib कर रहा है, यानी -ib का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू, यहां पर भी वही चीज, a² - i² b², सीधे सॉर्ट कर दिया। ib का होल स्क्वायर लिखूंगा तो आएगा तो यही ना, ठीक। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, c² - i² d² e² - i² f² और g² - i² h², यही आएगा, ठीक है। सब में a + b a - b का फॉर्मूला। i² की वैल्यू क्या होती है, -1, हमें मालूम है। तो देखो, यहां ib का होल स्क्वायर करोगे i² b² आएगा, i² की जगह में -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, a² + b²। यहां देखिए, i² की जगह में -1, माइनस माइनस प्लस, तो a² + b²। यहां कितना, c² + d², यहां कितना, e² + f², और यहां कितना, g² + h², हेंस प्रूव्ड। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। आ रही है ना बात समझ में, यही तो प्रूफ करना था बच्चों, a² + b² c² + d² e² + f², g² + h² = a² + b², यही आपने प्रूफ करना था, यही आ गया। एक तरीका तो ये है, आप कंजुगेट निकालिए। दूसरा तरीका, क्योंकि आपने a² + b² चाहिए ना, तो अगर दोनों ओर मॉडुलस ले लेते हैं, दोनों ओर क्या ले लेते हैं, मॉड, टेकिंग मॉड इन बोथ साइड, तो a + ib का मॉड कितना हो जाएगा, √a² + b²।
यहां साइड भी मॉड होगा। और आपको मालूम होना चाहिए मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी, मॉड Z1 Z2 इक्वल्स टू होता है मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। यानी मॉडुलस के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो, आ रही बात में, उन सबको आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी मॉड Z1 इंटू Z2 है तो मैं इसको मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 लिख सकता हूं। तो यहां सभी का मॉड निकालोगे, अगर सब इन सबको एक मॉड के अंदर आपने रखा है तो आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इन सबका अलग अलग मॉड निकाल सकते हैं। जैसे हमने अलग अलग कंजुगेट निकाला ना, ऐसे ही अलग अलग मॉडुलस सबका निकाल सकते हैं। तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडरूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडरूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडरूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर कर लीजिएगा, अंडरूट हट जाएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, बस यही एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। तो इसको भी आप सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लेंगे।